Hello everyone, this question is from R.D. Sharma, chapter 1, class 10th mathematics, and the question is, find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both the numbers 520 and 468. आपको सबसे छोटा एक ऐसा नंबर निकालना है जब आप उस नंबर को 17 से इंक्रीज करोगे तो वो नंबर 520 और 468 से एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मतलब 520 और 468 उस नंबर के क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। आपको एक ऐसा नंबर निकालना है, मान लो x एक ऐसा नंबर है जिसमें आप 17 प्लस करोगे तो ये नंबर 520 और 468 से एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये नंबर 520 और 468 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाएगा। बट ये कब बनेगा, जब आप उस नंबर में 17 प्लस करोगे। अब कुछ बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहली बात तो आप इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 520 एंड 468। मतलब वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको आप 520 से डिवाइड करोगे, मतलब 520 उस नंबर का फैक्टर बनना चाहिए। तो ऑब्वियसली वो नंबर 520 और 468 का क्या बनेगा, मल्टीपल बनेगा। सबसे पहले तो हम इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने से हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसको 520 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा और 468 भी डिवाइड करता होगा। अब वो नंबर तो हमारे पास आ गया, तो बाकी का स्टेप तो बहुत सिंपल है ना। हम उस नंबर में जो इन दोनों का एलसीएम आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, हम उस नंबर में 17 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एक एग्जैक्ट ऐसा नंबर आ जाएगा जिसमें 17 प्लस करने से वो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है कि हम पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद मैंने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले ही करके रख ली थी, तो इसका एलसीएम जो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का 520 और 468। एलसीएम निकालने का क्या मेथड होता है, वी प्राइम फैक्टराइजेशन से वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द फैक्टर्स with their highest powers. Yes, 2 raised to power 3 multiply by 3 raised to power 2 multiply by 5 multiply by 13. Now let's multiply them. एक 5 एक 2 के साथ मिलके पीछे 10 तो बनेगा ही बनेगा। Now यहाँ पे बचा हमारे पास 3 3 are 9, 13 are 117 और यहाँ पे 2 square that is 4. Now let's multiply them. 7 4s are 28, 2 left, 4 1s are 4 plus 2 6, this is 4680। 4680 तो हमारे पास वो नंबर है जो 520 और 468 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, राइट। अब उन्होंने बोला आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें आप 17 इंक्रीज करोगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। हमें वो नंबर तो मिल गया जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो हम ऐसा करते हैं ना, हम इसमें 17 छोटा कर देते हैं। हमें पता चल जाएगा कि जो नंबर में हमने 17 छोटा किया है वो इस नंबर से 17 छोटा है। मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसमें 17 प्लस करने से हमारे पास वो नंबर बन जाएगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब 4680 एक ऐसा नंबर है जिसको 520 भी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है और 468 भी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो हम इस नंबर में 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर बनेगा दैट इज 3, then it is 6, then it is 6, then it is 4, 4663। अब ये 4663 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप 17 प्लस करोगे तो हमारे पास 0 8 6 4, आपके पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो इन दोनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। मतलब क्वेश्चन को आपने बस थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ है। आपने ध्यान से समझना है कि आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 520 से भी डिवाइड हो और 468 से भी डिवाइड हो, कॉमन। बट डिवाइड कब हो, जब आप उसमें 17 प्लस करो। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया जो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होता था इन दोनों नंबर से, वो इनका एलसीएम था। जब हमने एलसीएम निकाल दिया तो हमने एलसीएम को 17 छोटा कर दिया। एलसीएम को 17 छोटा करने से हमारे पास एग्जैक्टली वो नंबर आ गया जिसमें 17 प्लस करने से एक ऐसा नंबर मिले जो इन दोनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। होप यू अंडरस्टैंड।